पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही अभिन्न अंग से निकले हुए वो बच्चे हैं जो आज क्रूरतम हत्याएं करके दिखा रहे हैं, और वो भी केवल एक चीज को फॉलो करके। कल को ये बांग्लादेश का खेल जो नरसंहार का चल रहा है और उसके बाद आप क्रिकेट का खेल खेलोगे तो ये कैसे समानता का अधिकार हो जाएगा? उन क्रिकेटर को खरीदा तो सबसे पहले शाहरुख खान को बैन कर दो। मैं लिख के कह सकता हूँ शाहरुख खान देश प्रेमी नहीं है, सैफ अली खान देश प्रेमी नहीं है, आमिर खान देश प्रेमी नहीं है। देखिए, बांग्लादेश में इन दिनों जो हालात हैं वो जगजाहिर हैं कि वहाँ कैसे हिंदुओं को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। उसके बाद से भारत में भी एक आक्रोश है और अभी आईपीएल मैच भी होने वाला है, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को तकरीबन 9 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। अब भारत में जो गुस्सा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, क्या ये मांग उठ सकती है कि बांग्लादेश के क्रिकेटरों को भी बैन किया जाना चाहिए जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर आईपीएल में बैन है? अब मुस्तफिजुर रहमान को जो 9 करोड़ रुपए में ख़रीदा है, उनको लेकर भारत के लोग क्या बोलेंगे, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मानवता का हनन जिस प्रकार नरसंहार करके दिखाया गया है बांग्लादेश के अंदर, तो हमें लगता है कि क्रिकेट हमारे लिए बड़ा नहीं है, हमारे लिए मानवता सर्वोपरि है। और देश के विचार जो है मानवता के ही प्रति समर्पित रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी भी इस तरीके के खिलाड़ी को नहीं खरीद कर खिलाना चाहिए, बिल्कुल भी, क्योंकि देश हमारा, हमारी संप्रभुता और उसको बनाए रखने के लिए हम ही लोगों की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। देखो, आज जो भी कुछ हो रहा है वो सब देखकर अनदेखा नहीं किया जा सकता है, और अनदेखा हम करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ भी धोखा करेंगे ना। क्योंकि हम एक तरफ खेल को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो खेल खेला जा रहा है हमारे साथ में, हमारे हिंदुओं के साथ में, आज लोग जो मानवता की बड़ी बड़ी बात करते हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। एक तरफ गाजा के नाम पर हमने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट होते देखा, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रोटेस्ट होते देखा, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो नरसंहार हो रहा है उसे लेकर अभी तक किसी का भी कोई बयान नहीं आया, और यही बॉलीवुड का नहीं आया। अगर बॉलीवुड का शाहरुख खान अगर पैसे दे के वो खरीद रहे हैं तो आप देश की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भाई बांग्लादेश में मारा जा रहा है, और मारा ही नहीं जा रहा है, उसके साथ क्रूरतम से क्रूरतम हत्या की जा रही है, जिसकी भत्सना भी करना बहुत छोटा शब्द होगा हमारे लिए। तो हम कहते हैं कि भाई ये खेल बड़ा नहीं हो सकता है, मानवता बड़ी होनी चाहिए देश के। खेल आपके लिए बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ये तर्क रखते हैं कि खेल एक अलग चीज़ है। जैसे पाकिस्तान के जो अभिनेता थे उन पर भी बड़ी टिप्पणी होती है कि भाई अभिनेताओं को कोई दुश्मनी से नहीं देखना चाहिए, वो तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट करने के लिए होते हैं और वो जस्ट एक अभिनेता हैं, उनको प्रतिबंध मत कीजिए। और ऐसे ही यहाँ पर खिलाड़ियों की बात है कि तो वो अपना तर्क रखेंगे कि वो खिलाड़ी है, उसका हिंदुओं के नरसंहार से क्या लेना देना हो सकता है। किसी के मौत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खेल है। अभिनेता किसी के मौत से का कार्य केवल अभिनय है, तो अभिनय का मतलब ये नहीं कि वो देश की भावना के साथ में सम्मान नहीं करेगा। आज देश की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे आप जब अभिनय की बात कर रहे हो कि उसका संबंध इससे नहीं होता है, तो मैं एक बात पूछता हूँ, बांग्लादेश के अंदर क्रिकेटर भी मारे गए, अफगानिस्तान के अंदर तख्त पलट हुआ, वहाँ भी क्रिकेटर मारे गए, तो क्या वहाँ पर यह ज्ञान नहीं था क्या उन लोगों के पास कि इनका कोई भी हिंसा से लेना देना नहीं था जब तख्त पलट हो रहा था? जहाँ जहाँ पर इस्लामी आक्रांताओं के द्वारा तख्त पलट किया गया है, नरसंहार किया गया है, वहाँ पर अभिनय करने वालों का कोई योगदान नहीं होता है, उनको कोई नहीं मानता है। अभिनय केवल सिनेमा तक होता है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान पे सिंदूर का जब सब कुछ हुआ था, तो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान पे रोक लगा, यहाँ तक हमारे जो क्रिकेटर थे हाथ तक नहीं मिलाए। और फिर कल को यही बंदे आज एक लड़के को जिंदा दे रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं, बस एक छोटी सी टिप्पणी करने पे। आज उसी टिप्पणी पे आप उसे जान से मार दे रहे हो और आप उसी के साथ मैच खेलोगे। इतना इंपॉर्टेंट हो गया है मैच, किसी के जान से बढ़ के हो गया है। क्या गलती थी उसकी बताइए? आज ये मदनी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सपा, बॉलीवुड, कहाँ है सब? आमिर खान, सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान क्यों नहीं बोल रहे? आज बोलना चाहिए ना इन लोग को, आवाज़ उठानी चाहिए ना। मुंह में ताला लग गया है। उससे पूछो जिसका लड़का ऐसे नंगा करके मारा गया और जिंदा जला गया, उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो, उसके बहन से पूछो, कितना दर्द, कितना दुख हुआ उसको कि मेरे आँख के सामने मेरे चिराग को जला दे रहे हैं, ख़त्म कर दिए हैं। तब नहीं सोचना था। मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं बता दूं, हिंदू आपके हिंदी हैं,
नाम के 100 करोड़ हैं, 50 करोड़ तो कम से कम उसमें गद्दार हैं, 20 करोड़ नामर्द हैं, 10 करोड़ सेकुलर हैं और 20 करोड़ बच्चे, इसमें से 10 ये हैं, मुझे क्या करना, मुझे क्या लेने देना, मुझसे नहीं मतलब है। और बच्चे 10 में से हम और आप हैं जो देश धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी सब के सब गद्दार हैं जितने यहाँ पे। नहीं, गुस्सा जायज़ है, लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि क्रिकेट को बैन कर दो, वहाँ के रिश्तों को ख़त्म कर दो, आयात निर्यात को बैन कर दो। मैं कहूँगा क्रिकेट को आप ना बैन करो, लेकिन आप वो गेट खोल दो, हमारे हिंदू भाइयों को अंदर बुला लो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी से, हमारे हिंदू भाइयों को बुला लो अंदर, उसके बाद चाहे उनको फूको, चाहे क्रिकेट खिलाओ, चाहे कुछ भी करो, आई डोंट केयर, बट मेरे हिंदू भाइयों को बचा लो वहाँ से, ठीक है। और ये रही क्रिकेट की बात, क्रिकेट तो आप ऐसे भी खेलेंगे क्योंकि आपको किसी के मौत से ज़्यादा पैसे इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट तो आप ऐसे खेलेंगे, आप चाहते सिंदूर ऑपरेशन के बाद आप पाकिस्तान का बैन कर देते, क्रिकेट नहीं होने देते। ये हाथ मिलाने से क्या मिला, इससे क्या होता है? हाथ नहीं मिलाए तो क्या, वो जिसका मांग का सिंदूर गया, जिसका जवान बेटा गया, जिसकी बहन गए, जिसके भाई गए, वो बदला ले लिया आपने। लेकिन भारत सरकार डायरेक्ट आईपीएल में इंटरफेयर नहीं कर सकती ना। क्यों नहीं कर सकती यार? अपने हाथ, जब आपके हाथ में सब कुछ दिया गया है, आप नहीं कर सकते, हमें छूट दीजिए, हम तो बहुत कुछ क्या कर करेंगे सकते हैं, आप? बहुत कुछ हम शाहरुख कर खान सकते को हैं। किडनैप करेंगे, शाहरुख उन्होंने खान क्यों बहुत खरीदा? बढ़िया। ये शाहरुख खान वही है ना, चैलेंज कर रहे हो। ये शाहरुख खान वही है जो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते नीचे से जमीन हट गया था जब लड़का फंसा था, याद है आपको? समीर वान खेड़े ने जब उठाया था ड्रग्स के सिलसिले में, तब शाहरुख खान कहीं का वो शाहरुख खान नहीं था। अगर उनके दिमाग में ऐसा कुछ होता तो वो खरीदते ही नहीं, वो भारतीय क्रिकेटरों को खरीदते, क्यों उन्होंने चुना? आपको पता है कुछ लोग सिर्फ रहते हैं यहाँ, सिर्फ नाम का रहते हैं यहाँ और गाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, आउट ऑफ कंट्री। अभी आप नारा लगा दो वंदे मातरम कोई नहीं बोलेंगे, और वहीं बोल दो अभी पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर चिल्ला के बोलेंगे सबसे पहले। लेकिन सबसे दिक्कत है इनको भारत माता की जय से, वंदे मातरम से दिक्कत है इन्हें हिंदुओं से। हिंदू के लिए कोई बोलने वाला है ही नहीं। आपके हिसाब से शाहरुख खान देश प्रेमी नहीं है फिर? बिल्कुल नहीं है। मैं लिख के कह सकता हूँ शाहरुख खान देश प्रेमी नहीं है, सैफ अली खान देश प्रेमी नहीं है, आमिर खान देश प्रेमी नहीं है। ये सब बस नाम के हैं। इनको पता है कैसे काटना चाहिए। जैसे अभी एक मूवी आई थी धुरंधर, जिसमें कहते हैं रहमान डकैत की मौत बहुत कसाई नुमा होती है, इनको उसी तरह काटना चाहिए कि इनकी एक एक पीस ना मिले। मान लीजिए पाकिस्तान के जितने भी अभिनेता हैं सबको बैन कर दिया, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी बैन कर दें, तो ये जो नरसंहार है वो रुक जाएगा या पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म हो जाएगी? नहीं, नरसंहार को रोकने का तो एक ही विकल्प है हमारे पास, एक किताब है, उसको बैन करवाना होगा भारत के अंदर। जब तक हम उस किताब को बांग्लादेश में कैसे बैन करवाएंगे? तो बांग्लादेश के अंदर कैसे बैन कराएंगे? हम बांग्लादेश में उसी प्रकार बैन कराएंगे जिस प्रकार हमने बांग्लादेश को बनाया था। बांग्लादेश को जन्म ही हमारे ही द्वारा दिया गया था, केवल इसीलिए कि जब उस समय नरसंहार हो रहा था कि भाई आप शांति से रहें, इसीलिए बांग्लादेश बना था ना। लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भी अगर अल्पसंख्यक समाज के साथ में वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है ना, वहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, इसमें कोई दो नहीं। जन्म दिया, मान लीजिए कोई माँ बाप है, उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और बच्चा नालायक निकल जाए तो वो मार तो नहीं सकते उसको बड़ा होने के बाद? लेकिन क्या सोल्यूशन? माँ बाप की जिम्मेदारी है उस बच्चे को सुधारना, और वो मार से ही फिर सुधरता है। आपने भी अपने बचपन में गलती करने पर मार खाई होगी, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही अभिन्न अंग से निकले हुए वो बच्चे हैं जो आज क्रूरतम हत्याएं करके दिखा रहे हैं, और वो भी केवल एक चीज़ को फॉलो करके। ये मानवता नहीं हो सकती है अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने भाइयों के लिए आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण सेकुलरिज्म है। भारत को आपने सेकुलरिज्म धर्मशाला बना दिया। आज हम सेकुलरिज्म की वजह से बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार पे बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में क्या क्या नरसंहार हुआ, आज़ादी के समय क्या नरसंहार हुआ, अफगानिस्तान में क्या क्या तख्त पलट करके दिखाया, ये सब पे हम बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? केवल हम सेकुलरिज्म की जाल में फंस गए हैं। छल कपट करके नेताओं ने देश के अंदर छल कपटी कानून को ला दिया, जिसको सेकुलरिज्म का नाम दे दिया। हम सेकुलर नहीं हैं। हमारे भाई जो 70 साल पहले हमारे ही परिवार के हिस्से थे ना, अगर आज उनके साथ बर्बरता होगी तो बर्बरता के नाम पर अगर तुम खेल को प्रमोट करोगे तो खेल को स्वीकार कौन करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा। कल को ये बांग्लादेश का खेल जो नरसंहार का चल रहा है और उसके बाद आप क्रिकेट का खेल खेलोगे तो ये कैसे समानता का अधिकार हो जाएगा? कहीं से कहीं तक समानता नहीं है। मान लीजिए प्रतिबंध नहीं लगता है खिलाड़ियों पर, तो मैच में असर देखने को मिल सकता है। भारत के लोग जो हैं वो बॉयकॉट कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मेरी निवेदन है भारत के समस्त हिंदुओं से, अगर अभी भी आपके अंदर मानवता के प्रति है जिम्मेदारी कि वहाँ हो रही हत्याएं, नरसंग हत्याएं,
जिसकी भत्सना भी करना हमारे लिए बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, तो बायकॉट करना होगा ऐसे मैचों का, ऐसे खिलाड़ियों का जिसके अंदर इस तरह के देश से खरीदे हुए खिलाड़ी हों। हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते और क्यों करेंगे, नहीं करना चाहिए हमें। और भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। भारत सरकार जिस अधिकार से पूरे दुनिया में शांति का संदेश देती है कि हम शांति को मानने वाले लोग हैं, हमने कभी भी पहला वार नहीं किया, तो हम आज बताना चाहते हैं, हाँ हम मानते हैं मोदी जी, भारत ने कभी पहला वार नहीं किया, लेकिन भारत आज भी वही देश है जिस पे लगातार वार किया जा रहा है। और ये वार मुगल काल से शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है। और ये कौन सी परिभाषा है कि हमने पहला नहीं किया? हम पे लगातार हो रहे वार पर अगर हम अब भी प्रहार नहीं करेंगे, उसको जवाब नहीं देंगे, तो हम कह रहे हैं कि हमारी पीढ़ी वालों, हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई भी हमें ये ज्ञान देने का अधिकार नहीं है कि भारत ने फिर पहला वार नहीं किया। क्योंकि वार तो हम लगातार सह रहे हैं ना अपने देश के अंदर, और वार जब हम सह रहे हैं तो प्रतिकार कौन करेगा? पड़ोसी देश करेगा हमारा। प्रतिकार हमारी भारत की सरकार को करना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं, भारत की सेनाओं को पुनः उसी प्रकार उतारिए जिस प्रकार बांग्लादेश को जवाब देने के लिए इंदिरा ने उतारा था। मैं साफ कहता हूं, शाहरुख खान एक बार देश विरोध में कोई बयान दे के दिखाएं, मैं अमित सिंह राठौर जाकर जवाब दूंगा, घर के बाहर जाकर जवाब दूंगा। फिर देख लेंगे कितने बड़े बहादुर हैं। मान लीजिए आपकी वीडियो देखकर या और सोशल मीडिया से प्रेरित होकर लोगों ने एक ट्रेंड चला दिया कि विदेशी नागरिक बांग्लादेश के क्रिकेटर खेलेंगे नहीं, और उसके बाद भी शाहरुख खान ये एक्शन नहीं लेते हैं कि उनको निकाल दें, तो आप शाहरुख खान का क्या मैं करेंगे? आपके चैनल से कह रहा हूं, अगर बांग्लादेश के अंदर नरसंहार होएगा और देश के अंदर क्रिकेट होगा तो क्रिकेट को नहीं होने देगी भारत की जनता। जाओ, मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूं, नहीं होने देंगे। अगर आपको लगता है शाहरुख खान देश से बड़ा है, क्रिकेट लवर बहुत है इस देश में, क्रिकेट लवर है तो अपने घर में बड़े रहें। हमारे देश के अंदर देश प्रेमी सबसे बड़े हैं, और जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है ना, आपको बता दें, गोली और गेंद बल्ला साथ नहीं चलेगा। हम आपको फिर से बता रहे हैं, होंगे क्रिकेट के लवर, लेकिन मातृभूमि को वंदन नमन करने वाले, बलिदान देने वाले की भूमि है मातृभूमि हमारी। हमारे देश का इतिहास है, मातृभूमि से नमन करके, उसको वंदन करके अपने पूरे परिवार को नौछावर करने वालों के बच्चे हैं हम। आप हमें बता रहे हैं क्रिकेट और शाहरुख देश से बड़े नहीं हो सकते हैं, देश की जनभावनाओं से बड़े नहीं हो सकते हैं। शाहरुख खान आज जिस पोजीशन में है वो देश की जनता ने उनको उस स्थान पे पहुंचाया है। शाहरुख ने आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। बाढ़ आती है ना पाकिस्तान में, तो यही शाहरुख खान वहाँ पर चंदा दे के आता है, यही शाहरुख खान तुर्की में जाता है। तो हमें मत बताइए कि शाहरुख खान कितने देश प्रेमी हैं। अगर देश प्रेमी होते तो देश के अंदर खड़े होकर सबसे पहले यही शाहरुख खान बताते कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो वाकई में शर्मसार करने योग्य है, और जो कर रहे हैं या तो वो इस्लामी कट्टरपंथी जिहादी मुसलमान है, बताओ, जिसको वो खुद मानते हैं। इस कंडीशन में एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा कि बॉयकॉट सिर्फ बांग्लादेशी क्रिकेटरों का, ये इसमें बॉयकॉट शाहरुख खान का भी? मैं बॉयकॉट सबका होगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, बांग्लादेश थोड़ा स्लो कर दो, उससे पहले शाहरुख खान को बाइकआउट करो। क्योंकि वो तो चलो क्या किए, क्या कहते हैं, हिंदू को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब देखते हो, अगर शाहरुख खान उनकी पार्टी खरीद रहा है, उन क्रिकेटर को खरीद रहा है, तो सबसे पहले शाहरुख खान को बैन कर दो। इसकी जो मूवी आती है ना, पार्टी पठान के घर में होगी तो नवाज जी के लिए पठान जरूर आएगा, इसके घर में डाल दो पठानगिरी, ठीक है। सबसे पहले इसको बाइकआउट करो और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को बाइक करोगे, लेकिन सबसे पहले शाहरुख खान हो। शाहरुख खान ने जो अभी हाल ही में खबरें थी कि उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर को ख़रीदा है 9 करोड़ रुपए में, मुस्तफिजुर रहमान, उनको खरीद कर क्या एक नए विवाद को जन्म दिया गया है? क्योंकि अभी मांग उठ सकती है कि बांग्लादेश के क्रिकेटरों को भी प्रतिबंध किया जाना चाहिए आईपीएल में, जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर जो हैं वो बैन हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।